भगवान को भोग लगाने का बहुत सिंपल तरीका है। एक बिल्कुल ही सिंपल तरीका क्या है, अब भगवान की जो भोग लगाने की थाली है उसके ऊपर हर एक सामग्री के ऊपर तुलसी पत्र रखिए धोकर, और भगवान के समक्ष उस थाली को रखकर अनुरोध कीजिए कि हे भगवान इस भोग को स्वीकार कीजिए। इतना कहने मात्र से ही भगवान आपका भोग स्वीकार कर लेंगे। पर पंचरात्र शास्त्रों में इसी विधि को थोड़ा सा और एलेबोरेट करके बताया गया है। वो क्या विधि है, आप भोग लगाने से पहले आप आचमन कीजिए। आचमन करने के बाद भगवान की थाली सजाइए, एक सुंदर सी थाली भगवान की सजाकर भगवान के समक्ष रखिए। और थाली रखने के बाद आपके जो गुरुदेव हैं जिनसे आपने दीक्षा ली है, हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, उनको आमंत्रित कीजिए ताकि वो भगवान का भोग लगा सकें। कैसे करें आमंत्रण गुरुदेव का, आप मन में ये विचार कीजिए कि आप गुरुदेव को आसन दे रहे हैं। इदम आसनम कहकर आप गुरुदेव को आमंत्रित कीजिए और आसन के ऊपर कुछ पुष्प, सुगंधित पुष्प, वो निवेदन कीजिए। इस तरीके से निवेदन करने के बाद आप गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव आप आइए और आसन पर विराजित होइए, क्योंकि बिना गुरुदेव की कृपा के बिना हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते। हमारा भोग भगवान को पहुंच ही नहीं सकता। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो। इसलिए गुरुदेव को बीच में आपको लाना ही पड़ेगा, बिना गुरुदेव की कृपा के संभव नहीं है। इसलिए पहले गुरुदेव से विनती की जाती है, गुरुदेव आएंगे तब भोग आगे लग सकता है। तो गुरुदेव को आमंत्रित करने के बाद आप भोग की थाली को शुद्ध कीजिए। शुद्ध कैसे करना है, आचमन पात्र से कुछ पानी लीजिए, अपनी हथेली पर डालिए और इस तरीके से भोग की थाली के ऊपर डालना है, एक ऐसे छिड़कना है पानी। अब ध्यान रखिए आपके नाखून जो हैं, ये वाला जो पानी है, नाखून के ऊपर जो पानी है वो ऐसे नहीं छींटना। अगर नाखून का पानी भोग पर चला गया तो भोग अशुद्ध हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसे पानी आपको छींटना है। छींटकर आपने छींटते हुए एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम अस्त्राय फट। ये मंत्र बोलेंगे तो हमारा भोग शुद्ध हो चुका है। अब आप इसको भगवान को निवेदित कर सकते हैं। निवेदित करने के लिए आप पर्दा बंद कर दीजिए जहाँ भोग की थाली रखी है। अगर आपके मंदिर में जगह कम है तो मंदिर के आगे ही एक छोटी टेबल रखिए, उसके ऊपर आप भोग की थाली रखिए। टेबल साफ़ शुद्ध होनी चाहिए और थाली रख के आप मंदिर से बाहर आ जाइए या आगे थोड़ा पर्दा कर दीजिए। और आपने इन मंत्रों का उच्चारण करना है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। श्रीमते, आपके जो गुरुदेव हैं उनके नाम का उच्चारण कीजिए, स्वामिन इति नामिने। और अगर आपकी अभी तक दीक्षा नहीं हुई है तो श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है उसका उच्चारण कीजिए। और फिर उसके बाद नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। वेन नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो इन 3 मंत्रों का उच्चारण करना है 3 बार। उच्चारण करने के बाद आप या तो जो विग्रह का जो कक्ष है, जो मंदिर का जो कक्ष है, वहाँ पर ही आपको बैठे रहना है। अगर पर्दा किया हुआ है तो पर्दे के बाहर ही आपने बैठना है, वहाँ पर कम से कम 10-15 मिनट तक। और इन 10-15 मिनट में आप कीर्तन कीजिए, चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान के नामों का जप कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम भगवान को सुना सकते हैं, या श्रील भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने जो भोग आरती भजन लिखा है उसका आप कीर्तन कर सकते हैं। अगर आप ब्राह्मण दीक्षित हैं तो वहाँ पर बैठकर आप गायत्री अपना जप कर सकते हैं। तो 15-20 मिनट तक आपको वहाँ बैठना है, कीर्तन करना है और मन में ये भावना लेकर बैठना है कि भगवान भोग स्वीकार कर रहे हैं। 15-20 मिनट के बाद आप ताली बजाइए, घंटी बजाते हुए पर्दा खोलिए। और पर्दा खोलने के बाद अब हमें ये जो महाप्रसाद है ये वैष्णवों को
अर्पण करना है, इस महाप्रसाद को अर्पण करना है। कैसे अर्पण करना है? आप मन में स्मरण कीजिए कि ये महाप्रसाद आप गुरुदेव को दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी उनको दे रहे हैं, और जो भगवान की जो सखियां हैं, समस्त सखियां हैं, उनको प्रसाद दे रहे हैं। स्पेशली श्रीमती राधा रानी को प्रसाद दे रहे हैं, और जो समस्त वैष्णव हैं उन सबको प्रसाद दे रहे हैं। तो इदम महाप्रसादम बोलकर और मन में ये भावना रखकर गुरुदेव, श्री प्रभुपाद, समस्त सखियां, श्रीमती राधा रानी और समस्त जो वैष्णव हैं, इनका स्मरण करते हुए मन में इनको महाप्रसाद अर्पण करना है। और महाप्रसाद अर्पण करने के बाद आप थाली बाहर ले आइए और उस जगह को पानी का छींटा देकर कपड़े से पोंछ दीजिए और ये उस जगह को साफ़ कर दीजिए। इस तरीके से, इस विधि से भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद ये जो महाप्रसाद की थाली है, ये जो आपका किचन में जो दूसरी जो सामग्री पड़ी है उसमें मिला सकते हैं, मिला भी सकते हैं, या ये जो डायरेक्ट ऑफर्ड ये जो ऑफरिंग है, ये थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब भक्तों में या जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनमें बांट सकते हैं। तो इस विधि से भोग लगाया जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।